एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने इंडियन सिनेमा में एक नए वेव का प्रचार किया, एक ऐसी तरीके के सिनेमा से हम लोगों को रूबरू कराया कि इंडियन ऑडियंस ने कभी पहले नहीं देखी थी। और ये अब की बात नहीं है, इट्स बिन लाइक ईयर्स नाउ, ऑलमोस्ट 50-60 साल पहले की बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ द वेरी रिस्पेक्टेड मेस्ट्रो ऑफ इंडियन सिनेमा, none other than श्याम बेनेगल सर। हाल ही में उनका देहांत हो गया मुंबई में एट वोकहार्ट हॉस्पिटल 23 दिसंबर को। ही वॉज फाइटिंग सम क्रॉनिक किडनी डिजीज। 90 साल की उम्र में वो हमको छोड़ के गए, लेकिन वॉट एवर ही हैज़ गिवन टू अस, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री विल बी फॉर एवर इंडेप्टेड टू दिस ग्रेट पर्सन। इंडियन पैरेलल सिनेमा जो है ना, जो आर्ट मूवीज हम बोलते थे एक टाइम पे, उसके जो पायनियर हैं वो श्याम बेनेगल सर ही हैं। He was born to a Konkan speaking Hindu family in Hyderabad. उन्होंने अपनी स्कूल कॉलेज हैदराबाद से ही की, but his father belonged to Karnataka. He studied MSc in economics from Osmania University. और उसके बाद वो फिल्में बनाने लगे. He was very interested in movies right from childhood. उनके पापा बहुत बड़े फोटोग्राफर थे उस टाइम के, और उन्होंने अपने बेटे को एक कैमरा गिफ्ट किया था महज 12 साल की उम्र में, और 12 साल की उम्र में ही उस कैमरा से उन्होंने अपनी पहली मूवी शूट की। he was born to be a filmmaker, ऐसा ही लगता है देख के। और उसके बाद उन्होंने अपनी पहली मूवी जो कि एक डॉक्यूमेंट्री थी वो बनाई, विच वॉज एक्चुअली अ गुजराती डॉक्यूमेंट्री। उनके बारे में कहा जाए ना तो फिर मैं शायद बोलते बोलते थक जाऊंगी और आप सुनते सुनते भी शायद थक जाओगे, लेकिन ही हैज़ रीडिफाइंड इंडियन सिनेमा ऑल टुगेदर। उस एज में जब बहुत ही मसाला मूवीज आने लगी थी, कमर्शलाइज्ड मूवीज आने लगी थी, इमोशनल स्पून फीडिंग होने लगी थी, बहुत ही फॉर्मूला मूवीज आने लगी थी, बदला वाली मूवीज, लॉट ऑफ गाना शाना, एक हीरो सेंट्रिक मूवी, जहाँ पे जो सोसाइटी का रियल इश्यूज हैं या फिर जो कंसर्निंग इश्यूज हैं वो कहीं और छुप जाते थे, वो कहीं ढक जाते थे। नोबडी वाज इंटरेस्टेड टू शो मूवीज लाइक दैट, क्योंकि उसमें कोई मिर्च मसाला नहीं होता था। बट श्याम बेनेगल सर एट दैट टाइम इन द 70s dared to show the Indian audience the truth that was existing in the society. और उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए, because you can't be caring about money when you start making films of that genre, of that kind of treatment. आज मैं उनकी 7 ऐसी मूवीज के बारे में कहूंगी विच आर मास्टर क्लास इन एक्टिंग इन इटसेल्फ। और अगर आपने नहीं देखी है, एंड इफ यू आर अ फिल्म लवर, सिनेफाइल या फिर एन एक्टिंग स्टूडेंट, देन प्लीज गो वॉच देम, दे आर जेम्स ऑफ इंडियन सिनेमा। उन्होंने अपनी जर्नी शुरू की थी इन द ईयर 1970, एंड उसी के बाद उन्होंने एक एक करके हमको इतनी धमाकेदार मूवीज दी कि उसके लिए उनको 18 नेशनल अवार्ड्स मिले हैं, एंड देन लॉट ऑफ फिल्म फेयर अवार्ड्स एंड नंदी अवार्ड ऑल्सो। 1976 में ही वॉज अवार्डेड विद द पद्मश्री अवार्ड, which is the 4th highest civilian award, and then 1995 में he was awarded with Padma Bhushan, which is the 3rd highest civilian award, और 2005 में he was the recipient of the highest honor in cinema, that is the Dada Saheb Phalke Award. 1973 में उनकी जर्नी शुरू हुई थी with his debut film अंकुर। उसके बाद उन्होंने 1975 में किया था निशांत, उसके बाद 1976 में आया मंथन, एंड देन 1977 में ही डिड भूमिका। आफ्टर अ सर्टेन गैप इन द ईयर 1994 ही स्टार्टेड विथ हिज मुस्लिम विमेन ट्रिलॉजी, जो कि एक 3 फिल्म ट्रिलॉजी है। तो फर्स्ट फिल्म रिलीज हुई थी इन द ईयर 1994 बाय द नेम ऑफ मम्मो। फिर 1996 में उन्होंने बनाया सरदारी बेगम, एंड 2001 में एज वी ऑल नो ही मेड द वेरी क्लासिक जुबेदा। अगर आप ये 7 मूवीज देखोगे ना तो आपको एक ही चीज समझ में आएगी कि एवरी मूवी हैज शोन द ट्रुथ दैट एग्जिस्टेड इन रूरल इंडिया, चाहे वो कास्टिज्म हो, चाहे वो पेट्रियार्की हो, चाहे वो इमेंस मिसोजिनी हो, चाहे वो रेप के ऊपर हो, सोसाइटल इश्यूज के ऊपर हो, एजुकेशन के ऊपर हो। इतनी बखूबी से और इतनी क्लैरिटी से, विद सो मच ऑफ फोकस, और इतनी निडर होके वो सोसाइटी के जो ट्रूथ है ना उसको दिखाते थे, और सारे मूवीज में आपको उसकी झलक देखने को मिलेगी। और फिर कैसे औरतों का दर्जा होता है ना सोसाइटी में, कि ऊपर ऊपर से देखने के लिए तो आपको बहुत ऐसा लगेगा कि एवरीथिंग हैज बीन सॉल्व्ड एंड women have got their position in the society, लेकिन अभी भी कितने दबे हुए हैं, उनके वॉइसेस कितने दबे हुए हैं, उनको किस नज़रिए से देखा जाता है। मर्द कुछ भी करे इट इज़ करेक्ट, लेकिन वही सेम चीज़ अगर औरत करती है तो उसको एक खिताब दिया जाता है। तो ये सब चीज़ें वो निडर होकर दिखाते थे, कैसे लोग मिस्ट्रेस को देखते थे, कैसे ज़मींदार वाले फ़ायदा उठाते थे गांव की औरतों का। और ये प्रिवेलिंग सिस्टम है जो कि लोग बात नहीं करते, लेकिन ऐसा होता है आज भी, अभी भी। कैसे एक औरत का समाज में रहना मुश्किल हो जाता है अगर वो बांझ होती है, कैसे एक औरत को एक्सप्लॉइट किया जाता है अगर उसका हस्बैंड कमज़ोर होता है, या कोई सिंगल औरत रहती है, या फिर कोई सिंगल मदर होती है, कैसे हर तरफ से हमेशा उसको एक एक्सप्लॉइटेटिव नज़र से दिखाया जाता है। या फिर अगर किसी औरत को एक मुकाम भी मिलता
होता है तो कैसे कैसे रास्तों से गुजर के उसको वो मुकाम हासिल करना होता है इन स्पाइट ऑफ बीइंग टैलेंटेड, ये सब कुछ उन्होंने दर्शाया है थ्रू ऑल ऑफ दिस अमेजिंग 7 मूवीज. सो यस, please go watch this amazing 7 movies that we are recommending today and you will not have any regrets at all. Please do watch these gems of Indian cinema. That was our heartfelt tribute to Shyam Benegal sir and for showing Indian film industry another path altogether जहां आजकल के filmmakers भी thrive कर सकते हैं. And I think जो new age filmmakers है who dare to show something different, I think वो spirit जो है उन्होंने ही शुरू किया था. So yeah, that was all about Shyam Benegal sir. And how did you like today's video? Please let us know in the comment section. आपने उनकी कौन सी मूवी देखी है या फिर आपको उस मूवी में क्या अच्छी लगी? Please do let us know in the comment section. Till then, keep buzzing around Bazooka Reviews for all your latest information on film, fashion and entertainment. This is me, Ishita, signing off till then.